आज का जो केस है, आज के बेंच नंबर 3 में जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की सरबराही में जो बेंच ने आज फैसला किया है, उसके मुख्तसर से नुकात आपको मैं बयान करता हूँ। कानून के मुताबिक सेक्शन 526 सब सेक्शन 8 के मुताबिक जब किसी जज के ख़िलाफ़ ट्रांसफ़र एप्लीकेशन आ जाए बिफोर द हाई कोर्ट, तो उस जज को ये अख्तियार नहीं है कि वो फ़ाइनल जजमेंट पास कर सके। तो लिहाजा आज के हवाले से हमने यही इस्तदा यहाँ की थी कि वो जजमेंट नहीं पास कर सकता, लिहाजा उनको रोक दिया जाए। तो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की सरबराही में इस बेंच ने उसको वाज़े भी कर दिया, उस पैराग्राफ को रिप्रोड्यूस भी कर दिया और वाज़े हिदायत और ऑब्जर्वेशन भी जारी कर दी कि जो लोअर कोर्ट्स और ट्रायल कोर्ट्स हैं वो इस बाबत इस कानून पे अमल दरामद करेंगे। और इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन्स, जिसको निगरानी कहते हैं, वो पेंडिंग हैं और इसी के साथ 2 ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस भी पेंडिंग हैं। और कल का दिन जो आर्गूमेंट्स हुए हैं, एक बात मैं वाज़े करता जाऊं कि अभी उन निगरानी और क्रिमिनल रिवीजन्स पे आर्गूमेंट्स नहीं हुए, और दूसरा जो ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस हैं उन पे भी आर्गूमेंट्स नहीं हुए। सिर्फ इस बात पे आर्गूमेंट्स हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का 1960 का फ़ैसला है, जिसके तहत अगर एक जज अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर दे, अपना वो फ़ैसला सुना दे, तो जब कोई मैटर रिमांड किया जाता है तो क्या उस जज को ये सुनना चाहिए, भेजना जाना चाहिए ये केस या नहीं, इसके बारे में सिर्फ रिज़र्व हुआ है कि क्या वो जज साहब हुमायूं दिलावर साहब के ऊपर हमारा ये एतराज़ है कि वो एक मुतासिब जज हैं और वो ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस अभी बहस नहीं हुई, चूँकि सुप्रीम कोर्ट पिछले फ़ैसले में ये तय कर चुका है ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस और क्रिमिनल रिवीजन्स इकट्ठे सुनी जाएंगी। लिहाजा उसके आर्गूमेंट से पहले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये तय किया है कि क्यों ना मैं पहले सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट की रोशनी को मैं डिसाइड कर दूं कि क्या जब एक जज माइंड डिस्क्लोज़ कर दे तो क्या ये सारे केसेस उसको दोबारा सुनने चाहिए थे या किसी और जज को। अगर फ़र्ज़ करें वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि वो जज साहब को नहीं सुनना चाहिए था, तो फिर वो सारे केसेस रिमांड हो जाएंगे, नए जज के पास वो असर नौ उन केसेस का फ़ैसला करेगा, तो फिर सारे के सारे केसेस वापस चले जाएंगे। दूसरा एक एस्पेक्ट ये है कि अगर फ़र्ज़ करो चीफ जस्टिस साहब ये फ़ैसला करते हैं कि नहीं मैंने केसेस को सुनना है, तो फिर वो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन भी साथ सुनेंगे और वो क्रिमिनल रिवीजन्स भी साथ सुनेंगे। फिर उन केसेस के ऊपर जो आर्गूमेंट्स होंगे उसका फिर सब्सिक्वेंटली फ़ैसला आएगा। लेकिन आज की हद तक जो हमारा प्रेयर था, जो हमारा क्लेम था कि नीचे ट्रायल कोर्ट उसको डे टू डे हियरिंग करके फ़ैसला देना चाहता है, इससे पहले कि हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग मैटर्स हैं उसका फ़ैसला हो, उस हद तक हमें आज रिलीफ मिल गया है। देखें, हम ऐसा जज चाहते हैं जो न सिर्फ इंसाफ करे बल्कि इंसाफ होता हुआ भी नज़र आए। ये सेटल प्रिंसिपल है। ये हुमायूं दिलावर जज साहब, इनके ऊपर हमारे कई एतराज़ात हैं। पहला एतराज़ तो हमारा ये है कि इन्होंने अपनी फेसबुक से ऐसी पोस्टें और नाजेबा तस्वीर लगाई 2014 से आनवर्ड जो कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ थी। तो नेचुरली एक शख्स अगर आपसे नफ़रत करता है या तासुब रखता है तो उस शख्स को उस केस में मुनसिफ नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमारा रिपोर्ट के बारे में आपको बता दूं, रिपोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये गलत कह रहे हैं। रिपोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि वो इस वक्त पोस्टें डिलीट हो चुकी हैं, अवेलेबल नहीं हैं। अगर पोस्टें डिलीट हो जाएं तो क्या FIA के पास कोई मेकनिज़म है कि वो उसको रिवाइव करा ले? वो रिवाइव कराने का एक तरीक़ाकार और मेकनिज़म मौजूद है। उसके लिए 1 महीने का टाइम भी है और 90 दिन का टाइम भी है, और वो FIA ने अभी अडॉप्ट नहीं किया। दूसरा हमारा उनके ऊपर एतराज़ है कि जब खान साहब नैब की कस्टडी में थे 2 दिन के लिए, तो ये जज साहब अपनी अदालत लेके उस थाने में चले गए, जबकि उस केस से इनका सच ताल्लुक़ नहीं था।
मैक्सिमम ये हो सकता है कि कोई शख्स अगर जेल में हो, मुल्जिम जुडिशल कस्टडी में हो, तो वहाँ अदालत लगाई जा सकती है विद द ऑर्डर ऑफ दी गवर्नमेंट। लेकिन ऐसा नहीं होता कि फ़िज़िकल कस्टडी में किसी थाने में या किसी फ़िज़िकल कस्टडी में कोई एक्यूज़ हो तो वहाँ अदालत लगाई जाती है। फिर तीसरा एतराज़ हमारा ये है कि जब हम एक लिस्ट ऑफ विटनेसेस देते हैं जो कि एक्यूज़ का राइट होता है, जब प्रोसिक्यूशन लिस्ट ऑफ विटनेसेस देती है और उसके ऊपर एविडेंस लीड होती है, तो मुल्ज़िम को 342 की स्टेटमेंट में हक दिया जाता है। क्या आप अपने दिफा में कोई गवाह पेश करना चाहते हैं? और हमने लिख के दिया है कि हम गवाह पेश करना चाहते हैं। उनको कम से कम 2 दिन या 1 दिन का वक्त दे दीजिए ताकि उनको हम वहाँ से बुलवा लें। तो वो कहते हैं अब ये इर्रेलेवेंट है, ये आप लीड ही नहीं कर सकते। ये फ़ैसला मुल्ज़िम ने करना होता है, ये फ़ैसला रिस्पोंडेंट ने करना होता है। ये फ़ैसला कभी अदालत उस वक्त नहीं कर सकती कि नहीं आपका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, जब एविडेंस आ जाए, जिरा हो जाए, फिर ये जज फैसला कर सकता है कि कौन सा पोर्शन उसमें रेलिवेंट है, कौन सा नहीं है। उसके अलावा जब पिछली दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 7 दिन का टाइम दिया कि आप इस केस में फ़ैसला करें, तो बग़ैर सुने 4 दिन के अंदर अंदर उन्होंने फ़ैसला हमारे पास एक खिलाफ एक्स पार्टी कर दिया। तो इसके अलावा भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं और हम ये वाज़े करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि इंसाफ और कानून का कत्ल ना किया जाए, इंसाफ के मुताबिक प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए।